बात समझ आया? सिचुएशन शोन कर दे रहे हम, फिगर बना दे रहे हैं आपको, और आप लोगों को ये क्वेश्चन करना होगा। फिगर इधर क्योंकि हम बनाएंगे, आप लोगों से तो बनने से रहा। ये है आपका बीकर, इसमें पानी भरा हुआ है। बात नहीं है, बन नहीं रहा है तो क्वेश्चन तो लिख के क्या करेगी, छोड़ दो। यहां से यहां तक पानी भरा हुआ कितना, डी तक। एंड द प्लेन मिरर just situated above the beaker from the bottom, that is the h height, h। अब दिखेगा, ठीक गया? ये है बीकर, इसमें भरा हुआ पानी। इसमें एक और गिवन डेटा है, वो दिख नहीं रहा आपको? ये अभी तक नहीं देखा थे मिरर? थोड़ा सा और फिगर अच्छा बने इसलिए थोड़ा बड़ा दे दे रहे यहाँ तक। ये है आपका, लिख दे रहे हैं, ये है मिरर, इसको लिख दे बीकर। इसके अंदर क्या है, पानी। हिंदी मीडियम से आएगा तुम लोग, डी, ठीक है, जो भी है। तो ये है वाटर, ये है मिरर। इसके अंदर जो पानी भरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इतना, म्यू, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस बॉटम का इमेज इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? मिरर है तो इमेज तो बनेगा ही। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, कितना डिस्टेंस पर बनेगा, ये आपको बताना है। हाँ, मिरर में ही बनेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आप लोग ऐसा सवाल अब तक नहीं किए होंगे, किए हैं। दो चीज़ है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बोथ अकर्स इन सेम प्रॉब्लम। यहाँ से यहाँ तक इस पे रिफ्लेक्ट करना है और इसके अंदर पानी के अंदर रिफ्रैक्ट करना है। आप ये क्वेश्चन सीखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ जाएगा कि आपको रे डायग्राम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर रे डायग्राम आएगा तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। और ऊपर जितना ऊपर लेके जाना है लेके जा सकते हैं, और उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा तभी ये दिख सकता है। नज़दीक लाएंगे तो आपको नज़दीक से इसमें देखना। ये अगर यहाँ से देखोगे तो ये तुमको क्या होगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखेगा। मतलब ये इसमें क्या हुआ, एक शिफ्ट हुआ। इस शिफ्ट का वैल्यू निकाल चुके हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1-1/μ इंटू टी। याद है फार्मूला जो प्रूफ किए थे स्टार्टिंग में, वो उसका वीडियो डाले नहीं है, अभी डालेंगे। तो वो इतना शिफ्ट किया। अब एक और सिचुएशन समझिए, प्लेन मिरर को पढ़े हो ना। प्लेन मिरर में पढ़ाया जाता है कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे प्लेन मिरर में। तो अब ये प्लेन मिरर से लाइट तो जाएगा, चाहे यहाँ से लाइट निकल के यहाँ तक आएगा तो ये डेंसर मीडियम में लाइट चलेगा कुछ देर तक। उसके बाद यहाँ से रेयर मीडियम में लाइट चलेगा, फिर मिरर से टकराएगा, टकरा करके मेरी आँख तक आएगा, ठीक है। तो जहाँ पर वो रे टकरा के आएगा वहीं पर आँख लगा लेंगे, ठीक है। और आप तो को बताएंगे भी कि अगर पैरेलली रखते हैं तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा आँख, तो आपको दिखेगा। यहाँ पर सिचुएशन बॉटम का बनाना है, तो बॉटम में एक कोई, ये मान लो 5 का कॉइन ही है, बात नहीं। अब चलो दिख रहा है, घर में जाइएगा देखिएगा बढ़िया से। सबसे आसान सिर्फ 2 रे। पहला स्ट्रेट जाइए, नॉर्मल जाइए। इसको ब्लू कलर से थोड़ा डिजाइन करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ है, बात नहीं। अब इधर देखिए, हम जो बता रहे हैं इसको रख दो।
एक यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट, वो प्लेन बोला हम ऑब्जेक्ट बना के दिखा दे रहे हैं। ये लाइट यहाँ से निकला, यहाँ से तो अभी डेंसर मीडियम में चल रहा है, यहाँ से मीडियम चेंज, बट फिर भी इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सीधा जाएगा और सीधा रिटर्न बैक होके आएगा, आएगा ना? कोई दिक्कत है? ये रिफ्लेक्शन में भी ऐसे ही होता है और रिफ्रैक्शन में भी सेम होता है कि नॉर्मली लाइट जाएगा तो नॉर्मली आएगा, और रिफ्रैक्शन में नॉर्मल जा रहे हो तो देयर इज़ नो एनी डेविएशन, तो कोई चेंज नहीं हुआ, सीधा गया सीधा आ गया। ये लाइट उधर टकरा के फिर सीधा परपेंडिकुलरली इधर ही आ गया क्या? ये जो लाइट यहाँ से निकला था ये गया नॉर्मली, बाहर निकला विदाउट डेविएशन, मिरर तक गया, मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के फिर आया, सेम एकदम। अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है तब तो हम मान लिए कि परपेंडिकुलर है तो ये सीधा बाहर लाइट निकल जाएगा, इधर ही आएगा। कोई लाइट इधर जाएगा क्या? कॉइन से पार कैसे होगा? अरे कॉइन से पार नहीं होगा, वो मान लो ग्लास ही है, तो बोला था बॉटम है, शीशा है, उधर कॉइन नहीं है, ठीक है? इसके लिए सवाल समझ गया। चलो अब देखो दूसरा लाइट यहाँ लेके जाएं, थोड़ा सा टेढ़ा लेके जा रहे हैं, इधर या इधर कहीं भी ले जाओ, यहाँ लेके चले गए, लाइट निकला ऐसे गया, मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल को बना दिए डॉटेड, ज़्यादा डॉटेड नहीं तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है? डेंसर से रेयरर में क्या होता है? फ्रॉम डेंसर ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर आप मूव कर रहे हैं, तो नॉर्मल से, तो ये लाइट अभी एक्चुअल पाथ ध्यान से समझो, एक ही क्वेश्चन है ये ऐसे जाता, बट अब कैसे जाएगा? ऐसे जाता, बट रियली में अब ऐसे जाएगा नहीं। अब जाएगा कैसे? थोड़ा सा बेंड, कोई दिक्कत? तो ये वाला लाइट इधर चलता जाएगा और ये टकरा के इधर चलता जाएगा। अब बताइए इधर दोनों लाइन ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे? तो ये जैसे दिख रहा है इधर आता हुआ ना, इसको ऐसे बनेगा, और ये जो इधर आ रहा है अब इधर तो बनेगा नहीं, तो इसको भी पीछे एक्सटेंड करना है। समझ आ रहा है? जहां पर ये कटा यहां पर बनेगा इमेज। सुनो, ये लाइन क्या बनाएंगे? मतलब ये अद्भुत क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहा है ना तुम लोग? इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। तो यहां से यहां तक का इमेज का डिस्टेंस होगा, मतलब ये पूरा अगर बात करें पूरा कंटेनर, ये पूरे बॉटम का, तो पूरा बॉटम यहां पर ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं? ये पूरा बॉटम एक रे बनाए हैं, एक पोजीशन हमको सिर्फ पता करना था। ऐसे इस वाले का यहाँ पर बनेगा, इस वाले का यहाँ बनेगा, थोड़ा बगल में यहाँ पर गोला सा बॉटम दिखेगा, ठीक है? इमेज उसका वहीं पर बनेगा। ऑब्जर्वर किधर होना होगा? ऑब्जर्वर इधर, इधर आंख लगा के उधर झांकने का, इधर आंख, इधर आंख लेके देखना, मतलब ये बीकर के नीचे ही तुमको रहना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा। इसीलिए हमको दिखता अभी नहीं, दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा था, ऊपर से अब बॉटम के नीचे से देखना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? नहीं तो इमेज नहीं बन सकता। अगर इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दे तो हमको इधर इमेज दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हम ऐसे करके दिख रहे थे, ऐसे कर रहे थे तो हमको दिख रहा था,
लेकिन ये बोला था कि वर्टिकली बस प्लेन के ऊपर ऐसी तरीके पैरेलली रखा हुआ है। सिचुएशन देख रहे हैं ना। चलिए, तो अब जो कुछ कुछ दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ डी, इसका हाइट दिया हुआ कितना, यहाँ से यहाँ तक हम बना दिए, इसी में लिख दे रहे हैं h। ठीक है, ये हाइट कितना होगा। ठीक है, तो बता सकते हो तुम लोग। इसको थोड़ा सा पीछे करें, इसमें डॉटेड ये ऐसा मिटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो यहाँ कटेगा। ठीक है, रियली में क्या होता है कि ये कॉइन ना, अगर नेकेड आई से देखोगे तो कॉइन यहाँ पर दिखेगा। पता भी थे कि ऑब्जेक्ट अपीयर होगा समथिंग, उसका फॉर्मूला आपको पता था, इसको प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या था, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना, 1 - 1/μ टाइम्स ऑफ टी। कोई दिक्कत, ये टी क्या था, रियल डेप्थ, तो हाँ डी, डेल्टा टी बराबर 1 - 1/μ टाइम्स ऑफ डी। कौन सा वैल्यू है, ये वाला, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो अब ध्यान से देखो, तो ये पूरा का पूरा पानी डी है और ये इतना आपको मिल गया, समझ रहे, ये पूरा का पूरा लेंथ डी है, यहाँ से यहाँ तक अब पता चल गया, तो डी में से माइनस कर देंगे इतना, तो सिर्फ इतना लेंथ मिल जाएगा। या फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा एच है, पूरा एच में से इतना घटा देंगे तो इतना मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। और आपको पता है कि प्लेन मिरर पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका सेम डिस्टेंस पर इतना ही ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, तो आपको यही निकालना है। तो इसका वैल्यू तो आपको डेल्टा टी है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताइए, ये वाला, ये क्या होगा, h माइनस डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब 1 - 1/μ टू डी, ये हो गया। ठीक है, जितना नीचे उतना ही ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से ये है ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से ये है, तो यही आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक है, सोल्व क्या कर सकते हो इसको बोलो तो, डी से इंटू तो माइनस डी हो जाएगा, h माइनस डी और माइनस डी बाई प्लस हो जाएगा, ये प्लस डी बाई म्यू आंसर। समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन किस एग्जाम में आएगा, तुम्हारे बोर्ड में आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये फार्मूला हम पिछला क्लास में क्यों पढ़ाए थे, भूल जाने के लिए। याद करिए, ये फार्मूला जब तक याद नहीं होता, अब क्या होगा कि अब यहाँ पर फिर हमको प्रूफ करना पड़ेगा, एक लेंथी से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक तो ऐसे ही ये फिगर दिख रहा है आपको, जंजाल, और उसमें अब इसको लगे प्रूफ करने, प्रूफ करेंगे तो पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट होगा। अगर ये प्रूफ देखना है तो वीडियो देख लेना, अभी हमको लगता है कि कल अपलोड कर देंगे, लोग बहुत ज़्यादा बोला है इसलिए अपलोड नहीं कर रहे हैं, उसमें तो दूसरा दिन प्रूफ कर देंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर लिख, हाँ, पीछे ये लोग रिकॉर्ड कर रहा था, बतिया रहा था, समझ गया ना। ये फिर से, अच्छा कितना टाइम हो रहा है, अरे वाह, बैठ जाइए पीछे। थोड़ा सा सिचुएशन फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला बीकर में पानी, डेंसर मीडियम, यहाँ तक लेयर पानी का है, और ये इसके जस्ट ऊपर मिरर रखा हुआ है। इस मिरर में इमेज का सिचुएशन बना, इस मिरर के वजह से, मतलब इस मिरर के वजह से ही तो इमेज बनेगा ना। इस मिरर में इमेज कहाँ बन रहा, तो ये बन रहा है यहाँ पर। कैसे बना आपको दिखा दिए, हर बार बोले हैं
कि सिर्फ 2 रे खींचिए, आपका मिरर इमेज ज़रूर बनेगा अगर आप सही खींचेंगे रे तो। एक रे सीधा बोलते हैं जिसमें दोनों में सबसे आसानी होता है आपको। किसमें? रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में। नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली चले जाते हैं। रिफ्रैक्शन में नॉर्मली आर पार हो जाएंगे और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाएंगे ऑन द सेम पाथ। तो गए, फिर लौट के यहाँ आ गए। तो ये लाइट अब इसके इधर जा नहीं रहा है, बट रेज आएंगे इधर, नीचे की तरफ रेज चले जाएंगे रिफ्लेक्ट करके मिरर से। एक रे से मिरर नहीं, इमेज नहीं बना, दूसरा रे किसी भी तरीका। अब तुमको लग रहा होगा कि सर ये बनाए अपने से, आप इधर भी बनाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे तो हम एक और लेके जाएंगे, फिर कटेगा यहीं पे, एक रे इधर आ जाएगा। तो अगर आँख कोई इधर लगा के देखेगा तब भी इमेज दिखेगा, और उधर से देखेगा तब भी दिखेगा उस मिरर में। जैसे मान लो कि सामने दीवार है, पूरा आईना है, ठीक है। एक आदमी उधर से भी हमको देख सकता है, उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगा तो मेरे को देख सकता है, क्या उधर वाला को नहीं दिखेगा? दिखेगा। इसके ऊपर, मेरे ऊपर भी बैठ के उस मिरर में देख के हमको देख सकता है। सेम सिचुएशन है कि बहुत सारे रेज वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रहे हैं, किस रे के सामने आप हैं ये मैटर नहीं करता कि आप इधर रहें कि उधर रहें, ठीक है। तो ये लाइट टकराया ऐसे यहाँ से, यहाँ में अगर ये पानी नहीं होता तो थोड़ा सा ये होता सिचुएशन, ये यहीं पर जाता, समझ रहे ना। अगर ये पानी नहीं होता इसके अंदर तो ये यहीं पर जाता और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के ये यहीं पर कट कर देता, समझ रहे हैं। या थोड़ा सा आगे भी जा सकता था, डिपेंड करता है कि कैसे गया। ये ऐसे गया तो उतना पतला बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। दिखा दें, इसको समझिए, देख लीजिए। ये डॉटेड यहाँ पर अगर ये गया तो यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, और यहाँ से ऐसे ही एंगल, जितना एंगल बनाया था उतना एंगल रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, और ये रे अब जाएगा ऐसे। कितना ऊपर जाएगा? इतना ही ऊपर इसमें जाएगा जितना ऊपर ये है, समझ रहे हैं। ये पानी नहीं होता तो अगर इसी ग्लास में से पानी कम करना शुरू कर दिए तो थिकनेस डी कम करना शुरू कर दिए। ऐसा पेपर भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, डायमंड भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, समझ रहे हैं।